किश्तवाड़ में आए सैलाबी आफत में जिंदगी की तलाश चल रही है। सेना और एनडीआरएफ के जवान बिना थके बिना रुके रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। धरती का स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर पर कुदरत का कहर बरसा है। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बादल फटने से ऐसी तबाही आई है कि इंसानी बस्ती में हाहाकार मच गया। बादल फटने से मंदिर जाने वाले रास्तों में पड़ने वाला गांव चसोती सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ श्रद्धालुओं की बसें, टेंट, लंगर और कई दुकानें थीं, सभी बाढ़ के पानी में बह गए। सैलाब की चपेट में आने से कई लोगों की जान चली गई है। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मचेल मंदिर के पास बादल फटने से कितनी तबाही आई है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये वीडियो उस वक्त का है जब बादल फटा था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक सैलाब आया और वहां पर अफरा तफरी मच गई। खूबसूरत वादियों के बीच बने इस मंदिर के पास बादल फटने के बाद पत्थर के साथ आया मलबा कई जिंदगी लील गया और कईयों को जिंदगी भर ना भूल पाने का दर्द दे गया। इस हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद सेना और एनडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया है और तबाही में अब तक 46 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि इसकी संख्या और बढ़ने की आशंका है। 150 से ज्यादा घायल हैं, जिनका इलाज अठौरी, पड्डर अस्पताल, किश्तवाड़, डोडा और जम्मू में चल रहा है। वहीं 100 से ज्यादा लोग लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। किश्तवाड़ में आई आपदा के बाद लोग अपने की तलाश कर रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने एलजी और सीएम से इस आपदा पर जानकारी ली है और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। किश्तवाड़ के चिशौती गांव में सुबह तक सब कुछ सामान्य था। मचैल माता मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ थी, हर तरफ भक्तिमय माहौल था। लेकिन अचानक बादल ऐसा फटा कि बाढ़ जैसे हालात बन गए। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक बड़ी देर हो गई थी। लोग बचने के लिए जब तक इधर उधर भागते तब तक सैलाब अपने साथ उन्हें भी बहा ले गया। बिल्कुल अचानक से ऐसे ही आ गया, पूरा बहने लगा। पूरा गंदगी पता नहीं कहाँ से आ गया, ऊपर से पूरा आ रहा था। पूरा पहाड़ आ गया, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ। सबको इधर उधर भागने लगे। मेरे को भी कोई नहीं मिला अभी। परिवार में कौन कौन अभी? परिवार में मेरा पति है, 3 बच्चे हैं, बाकी सारे उधर ही हैं अभी। बस 2 ही में इधर आए। पति और बच्चे मिल गए? नहीं मिला भैया कोई भी। ड्रोन कैमरे की इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस वक्त यहाँ पर बादल फटा था उस वक्त कितना खौफनाक मंजर रहा होगा। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, हर तरफ मलबा और सैलाब की तबाही ही नजर आएगी और इसी सैलाब की तबाही में चल रही है जिंदगी की तलाश। डीडीसी चेयरपर्सन किश्तवाड़ पूजा ठाकुर चिशौती बादल फटने की घटना पर जानकारी देते हुए रो पड़ी। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज, सेना ने लकड़ी का टेम्परेरी पुल बनाकर यात्रा मार्ग में फंसे लोगों को निकालना शुरू कर दिया है। कई सारी चुनौतियों के बीच यहाँ पर सुरक्षा बल जो है पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी लोग अभी फिलहाल के लिए दरबार में थे या आधे रास्ते में कहीं फंसे हुए थे उन्हें यहाँ पर निकाला जा सके। उसी बीच अभी भी जो लोग लापता हैं या फिर जो मलबे में दबे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए तेजी से जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो आगे बढ़ रहा है। मैदानी इलाकों में जहां बारिश और बाढ़ की वजह से आफत आई है, वहीं पहाड़ी इलाकों में भी लैंडस्लाइड इस खतरे को और भी ज्यादा बढ़ा रहे हैं। पर पहाड़ों पर सबसे बड़ा खतरा है बादल फटना, जिसके चलते हिमाचल से लेकर लद्दाख तक दहशत का माहौल है। देवभूमि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मानसून का रौद्र रूप देखने को मिला। यहाँ पर कहीं पर बादल फाड़ तबाही देखने को मिल रही है तो कहीं लैंडस्लाइड लोगों को डरा रहा है। सबसे पहले लाहौल स्पीति के मयाड़ घाटी की इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ों से निचले इलाके पर बहकर पहुंचता पानी मिट्टी और पत्थरों के साथ मिलकर अपना रौद्र रूप दिखा रहा है। बादल फटने की यह घटना शिमला के रामपुर क्षेत्र में घटी है, जहां आसमान से पहाड़ पर उतरी इस तबाही की वजह से कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से ये सैलाब घाटियों से होते हुए नदियों तक पहुंच रहा है, ऐसे में खतरा अभी टला नहीं है। नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है, जिसके बाद यहाँ के रिहायशी इलाकों को खाली करा दिया गया है। वहीं लद्दाख में भी बादल फटने की घटना घटी है, जिसने यहाँ भयानक तबाही मचाई है। लमायूरू इलाके में अचानक बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए।
पानी और मलबों के तेज बहाव की वजह से लेह कारगिल हाईवे का एक बड़ा हिस्सा इस फ्लैश फ्लड में बह गया। देवभूमि उत्तराखंड के धराली हादसे से लोग अभी उबर ही रहे थे कि पहाड़ों पर कुदरत ने फिर से अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। देहरादून के टपकेश्वर क्षेत्र में तमसा नदी का पानी खतरे के स्तर से ऊपर पहुंच गया है। पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी आसमानी आफत से लोग त्राहिमाम हैं। खासकर बिहार में नदियों में आए उफान से कई जिलों के सैकड़ों गांव जलमग्न हो गए हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक या यूं कहीं कि आधे हिंदुस्तान में मौसम ने बगावत कर दी है। सबसे पहले सितारगंज की इन तस्वीरों को देखिए। इसे देखकर लग नहीं रहा है कि यहाँ आवाजाही के लिए कोई रास्ता है। इसे देखकर साफ लग रहा है कि यहाँ पर अब सैलाब का कब्जा है, जिसकी वजह से नदी किनारे बसे गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है और लोग डरे हुए हैं। गोंडा में भी बारिश की वजह से पूरा इलाका जलमग्न हो गया। लोग बारिश से बचने के लिए घरों में रहते हैं, लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा है। यहाँ घर में रहना मतलब जान मुश्किल में डालना, क्योंकि ये पूरी बस्ती पानी में समा गई है और पूरा इलाका टापू में तब्दील हो चुका है। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा की हैं, जहां कुदरा इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। पानी की रफ्तार ऐसी है कि मानो ये सब कुछ अपने साथ बहा कर ले जाएगी। अचानक आई इस बाढ़ में कुदरा का एक स्कूल चपेट में आ गया और उस स्कूल के अंदर छात्रों का एक ग्रुप फंस गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और रस्सी के सहारे सभी स्टूडेंट्स को सुरक्षित निकाला। अधिकारियों ने आम जनता से लगातार हो रही बारिश की वजह से सतर्क रहने की अपील की है। लगातार हो रही बारिश और नदियों के बढ़े जलस्तर की वजह से बिहार में लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपना घर-बार छोड़ना पड़ रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में लगातार हो रही बारिश ने कई शहरों की सूरत बदल दी है। कहीं पर नदियों का बढ़ा जलस्तर लोगों को डरा रहा है, तो कहीं पर बाढ़ का पानी गलियों में भर गया है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। बिहार में बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। लगातार हो रही बारिश से बेगूसराय, भागलपुर और नालंदा समेत कई जिलों का हाल बेहाल हो गया है। नदियों का उफान कई घरों में घुस गया और लोग पलायन को मजबूर हो गए। सबसे ज्यादा हालात खराब है बेगूसराय के, जहां मटियानी इलाके में पानी भर गया, सड़कों पर समंदर जैसे हालात बन गए।